आप सभी स्टूडेंट को हमारे अखिलेश्वर क्लास में स्वागत है। आज हम लोग सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 2 का राजा किसान और नगर आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। चैप्टर 1 का पहला है, किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? मौर्य ने, ऑप्शन नंबर 3 हिंदुस्तानी यूनानियों ने, कुषाणों ने, गुप्तों ने। इसका सही आंसर क्या पहला का हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या? बी, यानी कि हिंदी यूनानियों ने। दूसरा है, किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ की? मौर्य ने, कुषाणों ने, सातवाहनों ने, गुप्तों ने। तो दूसरा जो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 3 नंबर, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बिंदुसागर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कुणाल। सही आंसर क्या है? तीसरा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद 4 नंबर, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? कुणाल, अशोक, बिंदुसागर, बृहद्रथ। इसका सही आंसर कैसे? चौथा का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 5 नंबर, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली, नालंदा। तो 5 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी, राजगिरी। 6 नंबर, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, नालंदा, पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? छठा का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाटलिपुत्र। इसके बाद 7 नंबर, वो कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे? बृहद बृहद, अशोक, बिंदुसागर, चंद्रगुप्त मौर्य। इसको सही आंसर कैसे मिल जाएगा? 7 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। 8 नंबर, मेगा अस्तनिक किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? सिकंदर, फिलिप, सेल्यूकस, डेमेट्रियस। इसका 8 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सेल्यूकस। 9 नंबर, चीनी यात्री फहान किस शासक काल में भारत आए? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, अशोक, कनिष्क। इसके सही आंसर क्या है? 9 का ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य। 10 नंबर, उत्तर पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, ब्राह्मी लिपि, इनमें से कोई नहीं। 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, खरोष्टी। 11 नंबर, बसाण भट्ट की रचना कादम्बरी में किसके शासनकाल का वर्णन किसके शासनकाल का वर्णन है? चंद्रगुप्त का, अशोक का, विक्रमादित्य का, हर्षवर्धन। सही आंसर क्या है? 11 का ऑप्शन नंबर क्या है? डी। इसके बाद 12 नंबर, पंचतंत्र पंचतंत्र किसकी रचना पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की रचना किसने की? आर्यभट्ट, ब्राह्मण्य, कालिदास, विष्णुशर्मा। इसका सही आंसर क्या है? 12 का ऑप्शन नंबर डी, विष्णुशर्मा। 13 नंबर, कामसूत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा, वात्स्यायन, बारहमीर, बारहमीर, आर्यभट्ट। इसका 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वात्स्यायन। कैटलिया यानी चाणक्य इनकी किसके मंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। इनमें से कोई नहीं।
तो 14 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मंत्री थे कौन? चाणक्य। इसके बाद 15 नंबर, पाटलिपुत्र को राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई कहा? अजातशत्रु, उदयनी, बिंबिसार सागर, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, उदयनी। इसके बाद अंगुतन निकाय के अनुसार महाजन पौधों की संख्या कितनी है? 8, 16, 32, 64। 16 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी कितनी है? 16। इसके बाद 17, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयनी, नागदत्त। इसका सही आंसर क्या पूछा? 17 का ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य का भारत चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? 544 से 412 ईसा पूर्व, 495 से 529 ईसा पूर्व। इसके बाद 444 से 323 ईसा पूर्व। इसके सही आंसर क्या है? इसके बाद है हमारे पास दिया हुआ 323 से 298 ईसा पूर्व। इसका हम लोग 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये डी है, जो कि डी लिखाया गया है। क्या है? तो ये क्या है? डी है। क्या है? डी, यानी कि आपका 323 कितना? 323 से 298 क्या है? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। ठीक। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो सही आंसर क्या किसी अनुष्का चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि डी। इसके बाद मुद्राक्ष किसकी रचना? कैटेलिया, विशा भगत, मेगास्थनीक, इनमें से दोनों को। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नहीं है। उसके बाद 21 नंबर, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महेंद्र। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नहीं है। राज मेरा तबियत डाउन है, इस वजह से इसलिए बोल रहे हैं। आप लोग प्रयास करिए, स्थान बढ़ा कर लीजिए। उसके बाद वेदों की संख्या कितनी है? 4, 5, 3, 8। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? चंद्रगुप्त मौर्य, अनिल, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। इसका सही आंसर क्या है? ए। इसका हमारा सही आंसर क्या है? सॉरी, एक है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी है? समुद्रगुप्त। इसके बाद 24 नंबर, 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? मगध, अवंती, इसके बाद कौशल, गंधार। हमारा 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौन था? मगध का। मगध, यानी कि उसके बाद 25 नंबर, किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग विजय का उल्लेख? 21 शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? प्रथम, सप्तम, दसम, 13वां। 25 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 26 नंबर, कनिष्क की राज्यरोहण तिथि है? 48 तिथि, 48, उसके बाद 78, 88, 98। 26 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी होते हैं। इसके बाद हम महामात्रों को किसने नियुक्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसागर, अशोक, कनिष्क। 27 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर अशोक। इसके बाद 28 नंबर, अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। इसका 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश। इसके बाद 29 नंबर,
भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल। तो 29 का सही आंसर क्या कीजिएगा? बी नंबर यानी कि गुप्त काल। 30 नंबर प्रयाग प्रयाग प्रासित की रचना किसने की? प्रयाग प्रासित की रचना किसने की? कालिदास, वर्णभट्ट, हरिशेन, पतंजलि। इसका सही आंसर क्या कीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी हरिशेन। एक थोड़ा देखिएगा साइज क्या है ना, छोटा हो पाए बड़ा नहीं हो पाए, इसको ध्यान दीजिएगा। मौर्य कालीन टकसाला का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पाणिध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष। इसका सही आंसर क्या कीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 32 नंबर राजत रंगड़ी के लेखक कौन है? पतंजलि, मणभट्ट, विशाखादत्त, कलह। इसका सही आंसर क्या कीजिएगा? 32 का ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद 33 अर्थशास्त्र और इंडिका के किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश। तो 33 का सही आंसर क्या कीजिएगा? ऑप्शन नंबर मौर्य वंश। 34 अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। तो 34 का सही आंसर क्या कीजिएगा? ऑप्शन नंबर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 35 पतंजलि के महाभाष्य में हमें जानकारी मिलती है। महाभाष्य पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है गुप्त काल के, मौर्य काल की, इसके बाद पार्क मौर्य काल की, पार्क मौर्य काल की 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। 35 से सही ऑप्शन नंबर क्या है? सी। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, सामने 35 नंबर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 36 नंबर अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? इसके बाद वाल्मीकि आते हैं, ऑप्शन नंबर ए आते हैं वाल्मीकि, मनु, कैटलियन, वेद व्यास। तो इसका सही आंसर क्या कीजिएगा? ऑप्शन नंबर कैटलियन। बिंबासार का संबंध किस वंश से है? अर्क से, गुप्त से, मौर्य से, इनमें से कोई नहीं। तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्क्य से, और अर्क्य से। 735 नंबर क्वेश्चन था बिंबासार का संबंध किस वंश से है? हरे हर्यक से, गुप्त से, मौर्य से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद प्रतिशत संख्या हो सकता है मुझसे हिंदी पढ़ने में मिस्टेक चल रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। वची को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? गणतंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र, इनमें से कोई नहीं। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक गणतंत्र। 39 नंबर जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। 3 नंबर ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 39 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। इसके बाद 40 नंबर पांच सिंह वाले किससे बने होते हैं? सोने के, चांदी के, तांबे के। डी नंबर बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। इसका सही आंसर क्या है? 40 को जो ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 41 नंबर अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध, यहाँ पर बौद्ध क्या है? बौद्ध बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? कोरिया, श्रीलंका, ब्रिटेन, जापान। तो 41 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ब्रिटेन। इसके बाद 42 प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की?
कैटेलिया, अल्बेनिया, मेगास्थनीज। इसका सही आंसर क्या चीज? ऑप्शन नंबर बी होगा, मेगास्थनीज। तो हम लोग इसमें क्या पढ़े? सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर 2 था राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। ठीक, तो इसमें इतना ही। मेरे तबियत खराब है तो सबका आवाज़ शांत करने में क्या होगा, दिक्कत हुआ होगा, तो आप लोग शांत करके म्यूजिक बढ़ा लीजिएगा। और आने वाले समय में हो सकता है अगले सप्ताह के शाम का प्रॉब्लम न हो।